ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी, ज़रा याद करो कुर्बानी। नमस्कार, मैं शालिनी बैंसला मातृभूमि सेवा संस्था से आज आपको एक बहुत छोटी सी उम्र की बालिका जिसने अपने यौवन में भी कदम नहीं रखा था, उसके अद्भुत बलिदान की गाथा सुनाऊंगी। पर उससे पहले ज़रा गौर कीजिए, आज हमारे बच्चे छोटी छोटी जिद पूरी न होने पर कैसे गुस्सा हो जाते हैं, अपने आप को परेशान करते हैं, हमें परेशान करते हैं। पर एक वक्त था भारत की गुलामी का, जिसमें बहुत से बच्चों ने अपने माता पिता, अपने परिवार को खो दिया और स्वयं के अकेला होने पर, अनाथ होने पर भी देश के लिए मजबूती से खड़े हुए। सोचिए कैसा होगा वो जज्बा जिसने 17 वर्ष 9 महीने की बालिका को अभूतपूर्व क्रांतिकारी बना दिया। बात करते हैं असम के छोटे से गांव बारंगबड़ी की, जहां 22 दिसंबर 1924 को कृष्णकांत बरुआ और कर्णेश्वरी देवी के संतान के रूप में जन्मी थी कनकलता बरुआ। केवल 5 वर्ष ही माँ का प्यार मिल सका। इसके बाद पिता ने दूसरा विवाह भी किया, नई माँ भी उन्हें मिली, परंतु 13 वर्ष के होते होते उनके पिता और उनकी माता दोनों का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद नानी ने इनका पालन पोषण किया। स्वतंत्रता संग्राम की लौ इनके मन में तब जग गई जब वे केवल 7 वर्ष की थीं। हुआ यूं कि मई 1931 में इनके गांव के पास क्रांतिकारियों ने एक सभा आयोजित की, जिसमें कनकलता अपने मामा के साथ गई और वापसी में साथ ले आई देश प्रेम का वो जज्बा जिसने इन्हें आज़ादी की लड़ाई में अमरता दिलाई। इस सभा से वापस आने के बाद कनकलता के मन में क्रांति का बीज पनपने लगा। क्रांतिकारी कवि ज्योति प्रसाद अगरतला के उस समय के प्रसिद्ध गीतों ने भी इनमें देश प्रेम का संचार किया। समय बीतता गया, इनकी आयु विवाह योग्य हो गई, परंतु इनके सपने कुछ और ही थे। 18 वर्ष की आयु ना होने के कारण ये आज़ाद हिंद फौज तो नहीं जुड़ सकी, परंतु मृत्यु वाहिनी संगठन की सदस्य बन गई, जो उस समय उग्र भावों का एक संगठन था। कुछ समय बाद 20 सितंबर 1942 को तेजपुर कचहरी के थाने के ऊपर तिरंगा लहराने का निर्णय लिया गया, जिसका नेतृत्व कनकलता ने बखूबी किया। उस दिन चारों दिशाओं से देश प्रेम के नारे गूंज रहे थे, जुलूस आगे बढ़ रहा था और कनकलता मजबूती से तिरंगे को हाथ में थामे चल रही थी। आत्म बलिदानी सेनानियों का जत्था जैसे ही थाने के करीब पहुंचा तो पुलिस अधीक्षक पीएम सोम ने उन्हें रोका। कनकलता ने कहा, हम कोई संघर्ष करने नहीं आए हैं, केवल अपना तिरंगा फहराने आए हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा, अब आगे 1 इंच भी ना बढ़ना, नहीं तो गोली मार दूंगा। बलिदान देने को पहले से ही मानसिक रूप से तैयार कनकलता और उनके साथी बिल्कुल भी नहीं रुके। पहली गोली बोगी कछारी नामक सिपाही ने चलाई, जो कनकलता के सीने पर लगी। दूसरी गोली मुकुंद काकुती नामक व्यक्ति को लगी। गोलियां चलती रहीं, लोग गिरते रहे और अंत में रामपति नामक युवक ने थाने की छत पर तिरंगा फहरा ही दिया। इसके बाद कनकलता का शव लेकर सारे सेनानी उसके गांव आए और अंतिम संस्कार कर दिया। जिस सिपाही ने कनकलता को गोली मारी, वो आत्मग्लानि से इतना भर गया कि अगले दिन उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी, यह सोचकर कि 17 वर्ष की छोटी सी बालिका अपने देश पे बलिदान होने के लिए तैयार है और मैंने स्वयं भारतीय होने पर उसको कैसे गोली मार दी। इस घटना के बाद असम में भारत छोड़ो आंदोलन को और तेज कर दिया, इस मशाल को और अधिक प्रज्वलित कर दिया। आज तेजपुर आसाम में कनकलता के नाम से रॉक गार्डन बनाया गया है। सन 2011 में गौरीपुर नामक स्थान पर इनकी आदमकद मूर्ति भी बनाई गई है। असम भाषा में और हिंदी भाषा में पूरब की आवाज़ नामक फिल्में भी इन पर बनी हैं। आज 20 सितंबर 2020 को मैं शालिनी बैंसला इनको कोटि कोटि नमन करती हूँ और उनके बलिदान को नमन करती हूँ। जो शहीद हुए हैं उनकी, ज़रा